जय गुरु जी। जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी मतलब ओंकार है एंड गुरु जी जब आर गोड ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी गुरु जी में ही प्रकट हुए हैं। जैसे गोड गोड की फुल फॉर्म है गुरु जी ऑन ड्यूटी। गुरु जी साक्षात भगवान है, ओंकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी गुरु जी में से प्रकट हुए हैं। अब जैसे कहते हैं भगवान की 3 पहचान होती है। पहली तो ये हर जगह मौजूद रहते हैं, हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर जगह वो नजर आते हैं। तो मैंने वो प्रैक्टिकली फील किया। एक बार जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे तो जब मैं अंपायर स्टेट में गया तो रात के 11-11:30 बजे का टाइम था। तो जब मैं राइट साइड देखता हूँ तो गुरुजी पिंक ड्रेस में दर्शन देते हैं और लेफ्ट साइड देखता हूँ तो डिफरेंट चोले में उनके दर्शन हुए। और दोनों साइड जब मैं देखता हूँ तो गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो उन्होंने उस दिन मुझे ये फीलिंग दिखाई कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। और जैसे भगवान की 3 पहचान होती है, हर जगह मौजूद रहते हैं, हमारे गुरु जी हर जगह मौजूद रहते हैं। दूसरा ये है कि जब भी उनको सच्चे मन से याद करो तो अपनी फ्रेगनेंस वो हमेशा फील करवाते हैं। और फ्रेगनेंस आप कहीं पे भी हो, चाहे आप इवन टॉयलेट के अंदर भी हो, उधर भी आप सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान लगाते हो तो एकदम आपको गुरु जी के अंदर से जो फ्रेगनेंस आती है वो आपको फील होगी। और गुरु जी के पैर कभी जमीन पे टच नहीं करते थे। जैसे कई बार बारिश बरसात का मौसम यदि है, जब हम संगत में जाते थे और गुरु जी साथ हो तो काफी संगत में ये फील किया जब और संगत के पैर गंदे हो जाते थे नीचे से। लेकिन जब गुरु जी रहते थे व्हाइट चादर भी बिछी हुई हो तो उनके पैरों के निशान नजर नहीं आते थे। मतलब गुरु जी के पैर जमीन से आधे ऊपर रहते थे। और चौथा ये है कि गुरु जी कभी सोते नहीं थे। गुरु जी हमेशा 24 घंटे जागते थे और हर टाइम अपने जो भक्त हैं, जो संगत है, उसके लिए अवेलेबल होते थे। और जो भगवान है, भगवान के अलावा और किसी में भी एट्रीब्यूट नहीं हो सकते। जैसे 24 घंटे जागना, कभी मत सोना, हर जगह मौजूद रहना, पैर जमीन पे टच ना करना। और जब भी उनको सच्चे मन से याद करो, उनको फ्रेगनेंस द्वारा अपने दर्शन देना। और जब गुरु जी फिजिकल रूप में रहे हैं तब तो फ्रेगनेंस आती ही थी। अब जो नॉन फिजिकल रूप में है, आकार से निराकार रूप में हो गए हैं, तो भी जब सच्चे मन से याद करो तो उनके दर्शनों की अनुभूति उनकी फ्रेगनेंस के थ्रू आज भी होती है। कहते हैं जैसे भगवान के पास या भगवान के दर्शन करने के लिए हर आदमी का समय निश्चित होता है, बिना भगवान की इच्छा के कोई उनके द्वार से नहीं जा सकता। सिमिलरली हमें भी गुरु जी के पास तभी जा सके जब गुरु जी की इच्छा हुई। मेरा दोस्त जो मुझे सिंस 2004 ही वाज इंसिस्टिंग कि गुरु जी के पास चलो। मैं वैसे सीए और सीएस मैंने की, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं शेयर मार्केट में भी काम करता था। तो ये मुझे 2004 में कहते थे कि हमारे गुरु जी हैं, वो साक्षात भगवान शिव हैं, तो आप चलो। लेकिन हमने कभी किसी गुरु पे भरोसा नहीं किया। हमें लगता है जितने भी गुरु हैं वो फ्रॉड होते हैं और वो कुछ नहीं करते, सिवाय पैसे लूटने के अलावा वो कुछ नहीं करते। इसलिए जब भी शेर जी ये कहते थे हमारे गुरु जी भगवान हैं चलो, तो हमारा कभी जाने के लिए मन नहीं हुआ। तो लेकिन जैसे कहते हैं जब भगवान की विशेष कृपा किसी के ऊपर होती है या जब गुरु जी की विशेष कृपा होती है तभी वो गुरु जी के दर्शन कर सकता है या गुरु जी के मंदिर तक पहुंच सकता है। सिमिलरली हमारे साथ हुआ 28 जनवरी 2006 का दिन हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन दिन है, जब हमें फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन हुए। और ये दर्शन कैसे हुए? गुरु जी ने गुड़गांव में आना था 28 जनवरी 2006 को। तो उसने मुझे फोन किया कि आज हमारे गुरु जी गुड़गांव में आ रहे हैं और गुड़गांव की संगत को ब्लेस करने के लिए, तो आप आना। तो मैंने उसको बीइंग ए फ्रेंड ये कह दिया चलो ठीक है हम आएंगे। तो उसको कहने के बाद मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से पूछा कि ऐसे ऐसे गुरु जी आए हुए हैं और मेरे दोस्त का फोन है कि वहाँ पे चलना है। तो वाइफ और बच्चों ने मना कर दिया कि भाई आपने जाना तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। फिर उसका दोबारा फोन आता है, दोबारा भी मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से पूछा, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब तीसरी बार फोन आया तो फिर वाइफ भी कहने लगी यार नाराज ना हो जाए। तो हमने उसको ये बोल दिया कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम रस्ते में और हम चल दिए। लेकिन जाने से पहले वाइफ ने कंडीशन लगाई कि उधर हम चल तो रहे हैं लेकिन जैसे मैं आपको इशारा करूं आप उसके खड़े हो जाना और चल देना। हमने कहा ठीक है। लेकिन जब जैसे ही हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे गुड़गांव के अंदर 28 जनवरी 2006 को 11 बजे का टाइम होगा,
तो जैसे ही हम गए तो वहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन थी और गुरुजी का ओरा इतना जबरदस्त था कि हम 3-4 घंटे वहाँ पे कैसे बैठे रहे हमें भी नहीं पता चला कि 3-4 घंटे कैसे बीत गए। और उसके पश्चात हमने वहाँ पे लंगर भी किया, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ किया और उसके बाद घर आए। और जैसे ही हम घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद ऐसा हमारी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि मैं, मेरी वाइफ और बच्चे जिस साइड भी देखते हैं हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारी आंखों के सामने बार बार गुरु जी की फोटो नजर आने लगी। रात को लेटते हैं तो भी लगता है कि जैसे सामने गुरु जी। और आज से पहले हम चाहे किसी मंदिर में गए हो, कहीं पे भी गए हो, इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन या इतना ज्यादा ध्यान एक ही बार जाने के बाद आज तक कभी ऐसा हमने फील नहीं किया। क्योंकि हमें मतलब डेली 24 घंटे गुरु जी का ध्यान आने लगा कि जैसे हमारे लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे गुरु जी ही है। उसके बाद क्या होता है जी कि हम फर्स्ट टाइम जो बड़ा मंदिर है जिसकी महिमा शिवपुरी के बराबर है और ये गुरु जी के वचन है कि जिसने बड़े मंदिर में भी मत्था टेक लिया तो समझो जो ऊपर की असली शिवपुरी है वहाँ पे उसकी हाजिरी लग जाती है। तो हमें उस बड़े मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ फरवरी 2006 महाशिवरात्रि के दिन। उधर गए, उधर भी हमें बहुत आनंद आया। उसके बाद जो गुरुजी जहाँ पे विराजमान होते हैं उस जगह का नाम है एम्पायर स्टेट, जिसको छोटा मंदिर कह के पुकारते हैं। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया उधर छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट तो मार्च 2006 की बात है। तो जैसे ही हम गए तो गुरुजी, मुझे लगा जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेकता हूँ मैं तो मुझे सुनाई दिया आओ कंपनी सेक्रेटरी। तो मैंने सुना, उसके बाद गुरुजी की तरफ देखा तो मैंने कहा गुरुजी शायद मुझे ही कुछ कह रहे होंगे, लेकिन जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा आगे से मुझे सुनाई दिया। तो उसने कहा कि गुरुजी जो कहते हैं उसके लिए होता है और उसी को सुनाई देता है। यदि आपको कंपनी सेक्रेटरी सुनाई दिया तो इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी वर्ल्ड का आपसे कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है। उस टाइम हमें समझ नहीं, लेकिन जो गुरुजी जो चीज भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है और वो 120% होना होता ही है। आज हो 6 दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल के बाद हो, लेकिन वो होगा डेफिनेटली। और सेम चीज हमारे साथ हुई। तो मैं शेयर ट्रेनिंग का काम करता था, एक टर्मिनल पे मैं बैठता था, एक में मेरी वाइफ बैठती थी और हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे। 2006 अप्रैल महीने भी मार्केट में एक बार बड़ा जबरदस्त क्रैश आया। क्रैश आने के कारण क्या है कि बहुत हैवी लॉसेज हुए। तो वाइफ जो है टर्मिनल पे बैठे ही बैठे मन मन में ये सोचने लगी गुरुजी इनकी तो कोई परमानेंट सेटिंग करवा दो। तो तभी अचानक क्या होता है गुरुजी की इच्छा से ही होता है जो कुछ होता है। तभी मेरा कोई दोस्त है वो दिल्ली में सीए है, उसका मुझे फोन आता है कि मेरे पास एक कंपनी है उसको ऑडिट करना है और ऑडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, आप ऑडिट करने चले जाओ तो फीस 50 कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके बिहार पे, ये जगह का नाम है मनेसर, वहाँ पे एक कंपनी है उसके अंदर मैं ऑडिट करने के लिए गया। ऑडिट तो मैंने नॉर्मल कोर्स में किया। तो उस दिन कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी प्रेजेंट था, जो नॉर्मली होता नहीं ऑफिस के अंदर। तो फिर वो मुझे बोलने लगा हमें कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, इन केस आप इंटरेस्टेड हो यू कैन ज्वाइन दी कंपनी। तो उसने मेरे से ना मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस पूछा, ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछा, ना जॉब उसने पूछी, कुछ नहीं उसने पूछा और उसने कहा यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं आपको बाद में बताता हूँ सोच के। फिर हमको गुरुजी के पास जाना ही है छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में, गुरुजी से ही पूछ लेंगे। लेकिन मैं जो है ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी से कुछ पूछ सकता। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तो गुरुजी से पूछ नहीं सकता, भाई जब जाएंगे तो आप उनसे पूछ लेना गुरुजी से कि हमें ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के अंदर गए और गुरुजी को मत्था टेका तो वाइफ ने कहा गुरुजी, तो गुरुजी कहने लगे ज्वाइन करो। तो वाइफ को लगा गुरुजी को तो इसका मतलब गुरुजी ने पूरा सुना नहीं, पूरा उनको क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने तो वैसे ही कह दिया होगा। तो वाइफ ने दोबारा कहने की कोशिश की गुरुजी आज इनको, गुरुजी ने फिर कहा ज्वाइन करो। जब इसने तीसरी बार कहा कि गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे जो ऑफर हुआ है, तो गुरुजी ने कहा और मैंने तो जॉब दिलवाई है ज्वाइन करो।
तो मतलब ये कि जिस दिन हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए थे तो उस टाइम गुरु जी को ये पता था कि लाइफ के अंदर ये चेंज होने वाले हैं या इसने परमानेंट जॉब ज्वाइन करनी है। और गुरु जी की कृपा से वो मैंने उस दिन कंपनी में एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर लिया। और गुरु जी की शरण में आने के बाद जो लाइफ है हमारी हर एंगल से बहुत बढ़िया होगी। हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, फैमिली वाइज, हर हिसाब से हमें किसी तरह की कोई मतलब हर चीज पॉजिटिव ही लगती है। कुछ भी हो जाए उसमें भी पॉजिटिव ही लगता था कि जो कुछ हुआ वो अच्छाई के लिए ही हुआ। उसके बाद जैसे गुरु जी हैं, जब गुरु जी फिजिकल रूप में विराजमान रहे हैं तब भी गुरु जी बहुत कम बात करते थे या बिना किसी मतलब बहुत कम बात करते थे। और जो वो कहते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। और तब भी जो गुरु जी जो मैसेज है ना डायरेक्टली बहुत कम कहते थे, या तो सपने के थ्रू मैसेज देते थे या संगत के थ्रू मैसेज मिलता था, जो आज भी एप्लीकेबल है। आज भी गुरु जी ने कोई मैसेज देना हो तो सपने के थ्रू आ जाता है। तो हमारे साथ क्या हुआ, जो मेरी बेटी है उसने वो +2 में थी तो उसको ड्रीम आता है रात को गुरु जी का कि यू चेंज योर नेम। उसका नाम है कनिका गुप्ता। तो गुरु जी ने कहा अपना नाम कनिका गुप्ता से यू चेंज योर नेम टू ब्रीवा गुप्ता। तो बेटी ने पूछा सपने में गुरु जी से कि गुरु जी ब्रीवा गुप्ता या ब्रीवा गुप्ता। तो गुरु जी ने स्पेलिंग भी बताई कि ब्रीवा गुप्ता। उसके बाद क्या होता है कि हमने भी ब्रीवा वर्ड कभी नहीं सुना था, ब्रीवा वर्ड तो सुना था। तो हमने इंटरनेट पे देखा, हिंदी के नेक्स्टर वगैरह से कंफर्म किया कि ब्रीवा का मीनिंग क्या होता है। तो ब्रीवा का मीनिंग हमें कहीं नहीं पता चला कि ब्रीवा का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद दोबारा मेरी बेटी को सपना आता है कि जब आप एम्पायर स्टेट में आओगे, नेक्स्ट टाइम मेरे पास आओगे, तब आपको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। और वही सेम चीज हुई। तो जब हम नेक्स्ट टाइम गुरु जी के यहाँ गए तो वहाँ पे गुरु जी के दरबार में छोटे मंदिर में भी जो बैठने का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो गुरु जी ही बनाते हैं कि किसके साथ किसका नंबर आएगा, वो सब गुरु जी की इच्छा से ही होता है। तो उस दिन जब हम बैठे तो हमारे साथ कोई पुरानी संगत बैठी, कोई डॉक्टर है वो हमारे साथ बैठे। तो वैसे ही पूछने लगे कि आपने गुरु जी के यहाँ कब से आना शुरू किया। तो हमने कहा कि अभी हमें तो कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए। तो पूछने लगे आपके साथ कुछ हुआ है। हमने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है, जैसे गुरु की कृपा से हमें जॉब मिली और सिर्फ माइंड में थॉट आया था, इमीडिएटली जॉब मिल गई और वहाँ पे हमने रिज्यूम भी नहीं भेजा था। और फिर बताने लगा कि भाई जो बेटी है उसको ड्रीम आया कि अपना नाम चेंज कर लो सपने में, लेकिन अब वो 10th के बाद नाम चेंज करना तो बड़ा मुश्किल है। तो और हमें उसका मीनिंग भी नहीं पता चल रहा। तो फिर वो जो डॉक्टर कहने लगा कि मेरा एक पेशेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृति का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उसका आप मोबाइल नंबर ले लीजिए और कल उसको आप फोन करना, तो वो आपको इसका मीनिंग बताएगा। तो हमने अगले दिन मॉर्निंग में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का संस्कृत का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था उसको फोन मिलाया। उसको कहा कि हम ऐसे ऐसे डॉक्टर पांडव ने आपका नंबर दिया है और ऐसे ऐसे रीवा का मीनिंग पता करना था। तो ही बात आपको नोट अभी ऑफ द मीनिंग। तो उसने कहा ठीक है, मैंने नोट कर लिया, तो मैं कंफर्म करके आपको थोड़ी देर के बाद कॉल बैक करके बताता हूँ। तो उसका फिर घंटे के बाद फोन आता है कि रीवा मीन्स एंडलेस लाइफ, एंडलेस लाइफ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे माइंड में ये डाउट हुआ कि भाई 10th इसने कर ली थी, अब +2 में थी कि 10th के बाद हम नाम चेंज करवाएं या हम घर पे ही इसका नाम चेंज करते हैं या सर्टिफिकेट में चेंज करवाएं। तो हमें मैसेज मिलता है गुरु जी का कि जब गुरु जी कहते हैं कि नाम चेंज करवाओ, इट मीन आपने सर्टिफिकेट में ही नाम चेंज करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, मैं एप्लीकेशन वगैरह लिखी, एप्लीकेशन लिख के ये जो मेरी बेटी है गुड़गांव का MIT इंटरनेशनल स्कूल है उसके अंदर ये पढ़ती थी। तो जब मैं एप्लीकेशन लेके गया प्रिंसिपल को दी एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल कहने लगी कि आप इसका नाम चेंज करवाना क्यों चाहते हो। तो आपको किसी गुरु ने तो नहीं कहा। मैंने कहा मैडम कहा तो हमें हमारे गुरु जी नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी गुरु शुरू नहीं है, ही इज लॉर्ड शिवा इन फिजिकल फॉर्म। कहने लगी आप कैसे कह सकते हो कि आपके गुरु जी लॉर्ड शिवा है। तो मैंने कहा ऐसे कह सकते हैं जैसे अभी मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी के पैर जमीन से आगे ही ऊपर रहते थे, हर जगह गुरु जी दर्शन देते थे, उनमें से प्रेरणा आती है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु जी में से ही प्रकट हुए हैं। और जो एक्सपीरियंस है अपने वो मैंने सारे उसको बताए।
और वो प्रिंसिपल को भी एक्सपीरियंस सुनने में इतना आनंद आया कि कोई और टीचर या कोई और पेरेंट्स आते थे तो वो बोलती थी पीएम को कि बोल दो अंदर मीटिंग चल रही है। तो फिर वो कहने लगी कि ऐसा है कि 10th के बाद जो सीबीएसई है, सीबीएसई के रिकॉर्ड में नाम चेंज करवाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और यदि आप एप्लीकेशन दोगे भी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, लेकिन आपके जूते गिर जाएंगे, लेकिन नाम आपका चेंज नहीं हो सकता सीबीएसई के रिकॉर्ड में। तो मैंने उसको कहा मैडम को, मैंने कहा मैडम आप ऐसा कीजिए, आप इसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं ही लॉर्ड शिवा इन द फिजिकल फॉर्म, और जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है कि मेरे जूते घिसने की बात तो क्या, मुझे सीबीएसई का अपने चक्कर में नहीं काटना पड़ेगा, फिर भी हमारा नाम चेंज होगा। और सेम चीज हुई कि उसने मेरी बेटी की एप्लीकेशन सीबीएसई को फॉरवर्ड की और विद इन 7 days सीबीएसई के रिकॉर्ड में नाम चेंज हो गया विदाउट विजिटिंग देयर ऑफिस। और मैंने सीबीएसई के ऑफिस के आज तक भी दर्शन नहीं किए और उसका नाम चेंज हो गया गुरुजी की कृपा से। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी +2 हो जाती है बेटी की। +2 के बाद हमारे माइंड में ये था कि जैसे दिल्ली के किस कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाएं, जैसे सबको पता ही है कि दिल्ली में कट ऑफ लिस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो मेरी बेटी के नंबर जो है +2 में 86.25% थे। उसके बाद क्या होता है जी, जो पहली कट ऑफ लिस्ट आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर दिल्ली में कॉलेज है मैत्री कॉलेज, उसकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है 86%। और कट ऑफ लिस्ट आने से पहले ही हमें गुरुजी का मैसेज मिल गया था कि इसकी एडमिशन मैत्री कॉलेज में होगी, इसलिए हमें कोई माइंड में डाउट नहीं था। हमें ये था कि इसकी एडमिशन तो मैत्री कॉलेज में होगी, और जब कट ऑफ लिस्ट आई उससे भी क्लियर हो गया कि इसकी एडमिशन मैत्री कॉलेज में ही होगी, क्योंकि जो कट ऑफ आई उसमें सबसे बढ़िया कॉलेज मैत्री कॉलेज ही था, जहाँ पे 86.25% वाले बच्चे की एडमिशन हो रही थी। तो भाई कहने लगी 3 दिन का टाइम है, आराम से करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, 3 दिन को छोड़ो, फर्स्ट डे में जाके एडमिशन करवाया। तो ये कहे फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे एडमिशन करवा दी। उसके बाद जब कॉलेज खुलते हैं तो पता चलता है जो इनकी जैसे से बीकॉम ऑनर्स की है, तो बीकॉम की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी लेक्चरर, वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे इस साल बड़ी ब्लंडर होगी। तो कहने लगी हमारी एक्चुअल कट ऑफ 89% निकलनी थी, और वो गलती से पता नहीं कंप्यूटर में 9 का 6 कैसे हो गया, तो गलती से वो 86% निकल गई, जिसके कारण हमें 86% वाले बच्चों को भी एडमिशन देनी पड़ी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक एडिशनल सेक्शन हमें बनाना पड़ा। अब यहाँ पे ये चीज है गुरुजी की महिमा कि जैसे गुरुजी ने कहा था कि इसकी एडमिशन एक मैत्री कॉलेज में होगी, अब इसकी एडमिशन कराने के चक्कर में गुरुजी ने 50-60 बच्चों को और भी 2 ब्लैस हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो एक नया सेक्शन खुला उस नए सेक्शन के अंदर 50-60 बच्चों को और एडमिशन मिल गई। क्योंकि भी हमारी बेटी की एडमिशन ना होनी होती तो सेक्शन एक ही रहता, और 89% से कम वालों की किसी की भी एडमिशन ना होती। अब क्योंकि गुरुजी ने कहा था और कंप्यूटर में 89 का 86 करवा दिया, तो सभी बच्चे जिनके नंबर 86 के ऊपर थे सबको एडमिशन उधर देनी पड़ी पुलिस वालों को। ये है गुरुजी की महिमा, और कि गुरुजी ने जो कह दिया उसके हिसाब से, मतलब क्योंकि गुरुजी सुपर कंप्यूटर है, तो ये छोटे मोटे कंप्यूटर की तो बात किया, उसके अंदर जो भी डाटा है किसी को भी जैसे भी इंटरप्रेट करवाना हो, जैसे भी चेंज करना हो, वो सब गुरुजी के सेकेंड का काम है। सेकेंड से भी सेकेंड में नहीं रखते, लेक्चर ऑफ सेकेंड का काम है। तो ऐसे आगे बेटे की एडमिशन होगी बीकॉम ऑनर्स में। उसके अलावा 13 अप्रैल 2006 की बात है, तो हम जैसे जो मंदिर में साल में 5 बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, फिर बैसाखी का होता है 13 अप्रैल को, फिर गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है 7 जुलाई, जो इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा 7 जुलाई 2011 को। उसके बाद गुरु पूर्णिमा का होता है, वो भी जुलाई में ही होता है, और एक 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन होती है। तो हम 13 अप्रैल 2006 को मंदिर में सेवा के लिए गए हुए थे, और जो ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग है, तो काफी संगत उधर थी, ऊपर शिवलिंग की सफाई हो रही थी, तो फ्लैग वगैरह चेंज हो रहा था। तो अचानक वहाँ पे जो एक जो आई नजर आती है शिवलिंग में से, उसमें से अमृत प्रकट होना शुरू हुआ, और क्योंकि अमृत प्रकट हुआ तो किसी संगत के पास एक जग भी था, तो उसने उस जग में उस अमृत को लिया, और जितनी भी संगत प्लेयर थी उसने उस अमृत को देखा। तो हमारी फैमिली में हम 4 हैं, जैसे मैं, वाइफ, बेटा, बेटी, हमें भी चारों को अमृत पीने का मौका मिला, जो हमने पिया।
उसके बाद जो हमारी अपने आंखों से देखा हुआ है गुरु जी की महिमा की, गुरु जी भगवान कैसे हैं। एक बार क्या हुआ, हम छोटे मंदिर में बैठे थे एम्पायर स्टेट के अंदर, तो जो भी संगत के लोग आ रहे थे गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो सारे भीगे जा रहे थे, शर्ट पैंट भीगी भी थी, मतलब बहुत हैवी रेंज हो रही थी। तो गुरु जी वहाँ पे जो चाय प्रसाद सर्व करते हैं उन अंकल का नाम है शिवलंकर। तो गुरु जी अपने आसन पे बैठे थे, तो उनको कहने लगे शिमला जी संगत परेशान है। शिमला अंकल ने कहा हाँ गुरु जी, बड़ी तेज बारिश है। शिमला अंकल ने कहा हाँ गुरु जी। तो गुरु जी उठे और उन्होंने अपना एक पैर उठा के आगे रखा और फिर शिमला अंकल को कहने लगे शिमला जाके देख अब बारिश रुकी होनी। और जैसे ही गुरु जी ने अपना एक कदम आगे रखा तो जो इतनी हैवी रेंज थी वो अचानक रुकी और जो बाहर पानी था, पानी वगैरह सब सूख गया। उसके बाद संगत के जितने भी लोग आए अंदर गुरु जी के दर्शन करने के लिए सब सूखे थे और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि जैसे कोई थोड़ी देर पहले किसी प्रकार की कोई बारिश हुई हो। मतलब बिल्कुल बढ़िया कर दिया। मतलब गुरु जी किसी भी मौसम में बारिश करवा भी सकते हैं, बारिश को रुकवा भी सकते हैं, जब चाहे धूप निकलवा सकते हैं, जब चाहे धूप बंद करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें गुरु जी के हाथ में। जैसे कहते हैं 4 चीजें गुरु भगवान के हाथ में होती हैं, जन्म मरण लाभ और हानि। तो यहाँ पे हमने मतलब देखा है कि गुरु जी ने मतलब ऐसी लेडीज को बच्चे दिए हैं जिनके मेडिकल साइंस के साथ बच्चे हो ही नहीं सकते थे। ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया, उनको गुरु जी ने सर्वाइव करवा दिया। और बिजनेस में लाभ और हानि है वो तो होती ही गुरु जी की कृपा से है। उसके बाद जो हमने एक बार और देखा, एक बार हम बड़े मंदिर में बैठे थे संडे वाले दिन, तो अचानक बहुत तेज ओले पड़ने स्टार्ट हुए। तो जैसे आप सबको पता हुआ ओले नॉर्मली राउंड शेप के होते हैं, लेकिन उस दिन जितने ओले बड़े मंदिर की 4 दीवारी के अंदर पड़े, वो ओले किसी में जलेबी का रूप था, किसी में गणेश जी की मूर्ति थी, किसी में समोसे की शेप थी, किसी में मतलब देवी देवताओं या जो मंदिर में प्रसाद मिलते हैं जैसे जलेबी अमरती, इस टाइप की मतलब जितने भी ओले थे सब में कोई ना कोई आकार था। फिर हमने देखा कि यार हो सकता है आज ओले सब जगह ऐसे पड़ रहे हो। तो हमने मंदिर की जो बाउंड्री वाल के बाहर देखा, बाहर राउंड ओले थे, लेकिन जो अंदर है, अंदर जो ओले पड़ रहे थे मंदिर की 4 दीवारी के अंदर, वो सारे अलग अलग डिफरेंट शेप के अंदर थे। अब ये कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो गुरु जी हमारे साक्षात भगवान है और गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। गुरु जी से अबव ऑल गॉड, क्योंकि ये ओंकार है, इनमें से ही बाकी सारी शक्तियाँ प्रकट हुई है। और सिंपल टर्म्स में समझने के लिए, जैसे इंडिया में जो मनमोहन सिंह है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके अंदर बाकी उसके पोर्टफोलियो दिए हुए, कोई होम मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। सिमिलरली गुरु जी ओंकार है। ओंकार में से 3 शक्तियां प्रकट हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो 36 करोड़ 100 देवी देवता है वो प्रकट हुए हैं। और हर को फंक्शन गुरु जी ने डिफाइन किए हैं कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। और जो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश या और जो 36 करोड़ देवी देवता है, कोई अपना काम सही नहीं करता या मतलब पूरे प्रॉपर वे से नहीं करता, तो टाइम टू टाइम गुरु जी ही उनको गाइडेंस देते हैं कि तुम अपने काम को इस ढंग से करो। और क्योंकि सब गुरु जी के अंदर है, तो इसलिए जो बंदा जो संगत जो है डायरेक्ट सीधा गुरु जी से कनेक्ट हो गया, तो उसको किसी और की आराधना पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका डायरेक्ट ओंकार से रिलेशन हो गया तो बीच वाले मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो कोई जैसे किसी की मनमोहन सिंह की जान पहचान और उसने कोई अपना काम करवाना हो या कुछ भी करवाना हो, तो उसको छोटे मिनिस्टर को MP MLA वगैरह को कहने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्योंकि गुरु जी ऑल गॉड और सारी शक्तियां उनके अंदर है, इसलिए जिनका कनेक्शन गुरु जी के साथ जुड़ गया वो उनको किसी और के पास ना एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। उनका हर काम ऑटोमेटिकली अपने आप टाइम से पहले हो जाता है। लेकिन वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जो काम 30 दिन में होना है तो 30 दिन की वेट तो करो। भाई आजकल तो कोई वेट ही नहीं करता कि जो 30वें दिन काम होना है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वो 29वें दिन हो जाएगा, लेकिन कम से कम वेट तो करो। ये तो मैं सोचूं जो काम 30 दिन के बाद हो आज ही हो जाए। और प्रायोरिटी गुरु जी डिसाइड करते हैं
जैसे जो गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो सबसे पहले गुरु जी उसकी लाइफ एक्सटेंड करते हैं। अब लाइफ एक्सटेंड करती है लेकिन बंदा रोज बीमार रहे उसका कोई एडवांटेज नहीं, इसलिए गुरु जी कहते हैं पहले मैं लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ देता हूँ, और हेल्थ के साथ बाकी चीजें सब फ्री है, पैसा है, फैमिली है, और चीजें हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं मांगा मत करो, माना करो, मतलब मांगने की जरूरत नहीं है। अब जैसे गुरु जी भगवान है, जो भी गुरु जी की शरण में जाता है या गुरु जी की मंदिर में जाता है या गुरु जी से कनेक्ट होता है, तो जिस प्रकार साधारण बच्चे को अपने माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या चाहिए, और माँ बाप बच्चे के लिए अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, सिमिलरली जो गुरु जी को अपना सब कुछ मान ले तो गुरु जी ऑटोमेटिकली उसके लिए वही करेंगे जो उसके लिए बेटर है। जैसे हम यदि गुरु जी से कुछ मांगते हैं संसारिक चीजें, तो हम तो शॉर्ट टर्म मेंबर से मांगते हैं कि आज हमारा ये काम हो जाए। हम मान लो हमने ये मांगे कि हमें तो 100 करोड़ रुपए दे दो, और अगले 3 दिन के बाद कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसका ज्यादा क्या। तो इसलिए गुरु जी के पास आओ, मत्था टेको, प्रणाम करो, कनेक्टिविटी करो, और गुरु जी को मानो कि हाँ भाई गुरु जी सुप्रीम है, और मन से मानो। तो मन से मानोगे तो सारे काम ऑटोमेटिकली होंगे बिना गुरु जी को कहे कि मेरा ये काम कर दो। उसके बाद जो हमारे साथ, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक बार क्या होता है, जब हमने गुरु जी के यहाँ जाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो गुड़गांव से जैसे हमारे घर से जो बड़ा मंदिर है उसके जाने के 2 रास्ते हैं, एक है लंबा रास्ता, एक है छोटा रास्ता। जो लंबा रास्ता है वो तो मेन हाईवे से जाना पड़ता है, मेन रोड से, और जो छोटा रास्ता है वो गांव वगैरह पड़ते हैं रास्ते में, और सुनसान रास्ते है, तो उधर जैसे जाना हो तो रात के टाइम डर ही लगता है। तो जब हमने जाना स्टार्ट किया तो एक बार हम रात को वापिस आ रहे थे, 11 का टाइम होगा, तो हम तब नए नए थे। तो जब आना शुरू किया, क्योंकि उधर कट बहुत है, तो हमने लेफ्ट की जगह राइट ले लिया, राइट की जगह लेफ्ट ले लिया, इस तरह से हमने उल्टा कट ले लिए 2-3, और 2-3 कट जब उल्टे ले लिए तो हमने ऐसी जगह जाके फंसी है कि जहाँ पे ना तो स्ट्रीट लाइट थी, ना हमें कोई चलता फिरता आदमी नजर आया, हमें कुछ नजर नहीं आया। तो हम फंस गए। अब गाड़ी हम रिवर्स नहीं ले सकते थे, छोटी रोड थी, तो उधर बाई चांस हमें एक बंदा नजर आया, उससे हमने पूछा हाँ भाई हमने गुड़गांव जाना है, ये रोड जाएगी गुड़गांव? वो कहने लगा कि नहीं जी आगे तो रोड ही नहीं है, रोड बंद है, तो आपको तो वापिस ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि हमने 2-3 मिनट गलत ले लिए, हम रिवर्स दे भी देते, हमें वापस अभी अब रास्ता में बड़ा कंफ्यूजन था। फिर उधर हमने देखा एक ट्रक वाला खड़ा है, हमने ट्रक वाले से पूछा तो उसने भी कहा जी आगे तो रोड ही नहीं है, ये रोड आगे जाएगी नहीं। फिर क्या होता है कि मैं जैसे कार की ड्राइविंग सीट में बैठा था, तो मैंने कहा यार संसारिक लोगों को पूछने की जगह भाई मैं गुरु जी को याद करता हूँ, भाई जो संगत है जिसने हमें यहाँ से भेजा था उसने ये कहा था कि जब आप घर से मंदिर के लिए जाते हो, गुरु जी के मंदिर के लिए जाते हो और मंदिर से घर जाते हो, तो गुरु जी हर टाइम तुम्हारे साथ होते हैं। तो मैंने कार की ड्राइविंग सीट में बैठा था, तो मैंने कहा गुरु जी हम तो घर से आपके मंदिर में आए थे और मंदिर से हम आपके घर जाए और हम तो फंस गए। अब ये कह रहा कि रोड नहीं है, अब मैं पीछे लूँ, पीछे भी इतना दे रहे हैं और 2-3 गलत सेट होंगे, हमारे लिए तो वापिस आना मुश्किल है। अब आप बताओ अब हम क्या करें। तो जैसी अभी मैं मन में सोच रहा था, तभी 2 बंदे आसमान से प्रकट हुए, मतलब बाइक में हमें नजर आए राइट साइड पे, मतलब हम गाड़ी में 4 लोग थे, मैं बाइक और बच्चे, लेकिन हमें ना वो आगे से आते नजर आए, ना पीछे से आते नजर आए, ना राइट से ना लेफ्ट से, वो एकदम प्रकट हो गए जैसे गुरु जी ने ही उनको प्रकट किया। और वो हमारे पूछने लगे कि आपने गुड़गांव जाना है? हमने कहा जी गुड़गांव जाना है। तो कहने लगे ठीक है हम आगे आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे हो। तो हालांकि उस टाइम रात का टाइम था, 11 साढ़े 11 का टाइम होगा, तो हमारे माइंड में ये थॉट भी नहीं आया कि कहीं हमें लूट ना ले, क्योंकि अभी ट्रक वाले ने और दूसरे बंदों ने उसने बताया था कि आगे रोड ही नहीं है और रात का टाइम है, और ये बाइक वाले कह रहे हैं कि हमारे पीछे चलो। लेकिन क्योंकि वो गुरु जी के भेजे हुए बंदे थे, इसलिए हमारे माइंड में डाउट भी क्रिएट नहीं हुआ और हम उसके पीछे मतलब चल दिए। और जब उनके पीछे चले तो आधा किलोमीटर या थोड़ा सा रास्ता जाने के बाद हाईवे आ गया। उससे पहले कि हम उनका थैंक्स बोलते हैं कि ठीक है भाई हम तुम्हारे आभारी हैं कि आपने हमें रास्ता दिखा दिया, वो दोनों बंदे जो है डिसअपियर हो गए। तो अब वो जो बंदे बाइक के ऊपर आए थे, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमें गाइड किया, वो ना लेफ्ट से आए ना राइट से आए, ना हमें आते हुए नजर आए कहीं से। और उसके बाद जब उन्होंने हमें रास्ता बताया, उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गया। तो अभी क्या है, ये भी गुरु जी के भेजे हुए बंदे हैं। अदरवाइज ये गुरु जी के भेजे हुए बंदे ना होते तो हमें नजर आते
और फिर जब उन्होंने रास्ता दिखाया तो हम जब थैंक्स कह रहे तब भी वो नजर आने चाहिए थे। तो मतलब ये है कि गुरु जी अपने भक्तों का हर समय ध्यान रखते हैं कि किसी भी मुसीबत के समय हो। अब हम फंसे थे तो हमें गुरु जी ने उससे निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 31 दिसंबर 2006 की बात है। तो बड़े मंदिर में जैसे मैंने बताया था कि साल में 5 बड़े फंक्शन होते हैं, तो 31 दिसंबर 2006 को 31 दिसंबर सेलिब्रेशन मंदिर में होनी थी। तो उसके पहले दिन मेरी वाइफ और बेटी दोनों की तबीयत बहुत खराब थी, नजला, जुकाम, खांसी, टेम्परेचर वगैरह हो रहा था। तो हम 30 दिसंबर को छोटे मंदिर में गए और बस वहां पे बैठे बैठे मन में वाइफ और बेटी पूछने लगी कि गुरु जी हमें तो इतनी टाइम से हम सोच रहे थे 31 दिसंबर आएगा, उसके ऊपर फंक्शन अटेंड करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि जो मंदिर में जो सेलिब्रेशन होती है ये 5, उसके अंदर नॉर्मल की जगह नॉर्मल तो होते ही है जैसे शबद और आरती गुरु जी की, बाद में गाने चलते हैं और उसके ऊपर संगत डांस करती है। क्योंकि गुरु जी ये गाना खास तौर पे दिलवाते हैं, एक बार सटे तारियां से नचली, फिर बाबे अम्बते तारियां से नचली, की एक बार जो भगवान के सामने नाच लिया तो उसको दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं होती। तो ये मन में बैठे बैठे सोच रही गुरु जी हमें तो इतनी वो दी, लेकिन हमारी तो तबीयत खराब है, हम क्या करें। लेकिन तब क्या होता है, जब लंगर का इनका नंबर आया तो जब ये बैठने लगी लंगर के लिए दोनों, गुरु जी कहते हैं बड़ी तेज से, बड़ी तेजी से, चलो पीछे। तो ये माँ से जहाँ पर लंगर के लिए नंबर आया था उधर से पीछे कोने में जाके बैठ गई। तो जो सेवादार थे वो कहने लगे आपका नंबर आ गया है, आगे बैठो। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें तो गुरुजी ने कहा कि पीछे जाके बैठो। तो हम ये दोनों पीछे चले गए। और क्योंकि गुरुजी ने कहा था, गुरुजी के कहने का जो मतलब था वो, गुरुजी के कहने का मतलब या भगवान के कहने का मतलब कोई भी आदमी बुद्धि में नहीं समझ सकता। जब गुरुजी ने पीछे बैठो तो उसका मतलब बाद में हमने समझा कि पीछे बैठो का मतलब कि बीमारियों को पीछे कर दिया। तो जब पीछे बैठ के लंगर करने लगे, लंगर करने के दौरान ही इनको इतना पसीना आया कि इनको ये फील हुआ कि हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है। और जब लंगर करने के बाद हम घर वापस आए तो घर पहुंचने तक इनका नजला, खांसी, जुकाम और बुखार सब कुछ ठीक हो गया। और मतलब ऐसा लगा जैसे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और अगले दिन आराम से इन्होंने फंक्शन भी अटेंड किया और डांस वगैरह भी किए, नाचे कूदे और पूरा आनंद उठाया। फिर एक चीज हो रहा है जो हमने यहाँ पे गुरुजी के पास जाने के बाद हमने फील की, जैसे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं संगत, जितनी भी संगत आती है उसमें सभी तरह के लोग हैं। अब कुछ लोग मुझे साधारण गुरु मानते हैं, कुछ कहते हैं कि गुरुजी बहुत बड़े संत है, कोई कुछ मानता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे साक्षात भगवान मानते हैं या ओंकार मानते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास जो आता है और मुझे जो मानेगा उसी के हिसाब से मैं उसको देता हूँ। या मेरे पास कोई आता है और वो कहता है कि मैं तो साधारण गुरु हूँ, तो उसको यहाँ पे बहुत कम मिलेगा या मिलने के चांसेस बड़े कम है। कारण कि जो साधारण गुरु है, साधारण गुरु तो लोगों से पैसा लूटता है, देता तो कुछ है नहीं, ना तो कुछ दे सकते हैं प्रैक्टिकली। तो इसलिए और उसके बाद कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं गुरु जी बहुत बड़े संत है। जो संत है, संत उपाय बताता है कि तुमने बेटा ये बुरे काम किए तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, और यदि आप इसको भुगतना नहीं चाहते तो इसके लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी भगवान है, और जो आता है गुरुजी को भगवान समझ के उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपली है गुरुजी के मंदिर में आओ, बड़े मंदिर आओ, गुरुजी की संगत में आओ, गुरुजी के सत्संग में आओ, गुरुजी को मत्था टेको, लंगर प्रसाद छको, पानी प्रसाद लो, गुरुजी का सत्संग सुनो, ये भी मेडिसिन का काम करता है और पूरा कल्याण है। मतलब यदि ड्राइविंग सीट के ऊपर हम संगत गुरुजी को बैठा के चले तो हमारे सारे काम स्मूथली होंगे बिना किसी रुकावट के। लेकिन यदि हम सोचे कि हम कर रहे हैं तो फिर गुरुजी पीछे हो जाते हैं कि ठीक है हमें करने दो। तो ये है कि जब गुरुजी के पास हम आते हैं कि गुरुजी या तो भगवान है या भगवान नहीं है। ऐसा तो है कि गुरुजी 90% भगवान है या 80% भगवान है। अब गुरुजी 100% भगवान है। अब 100% भगवान है तो उनको बताने की जरूरत नहीं। जैसे हम गए तो ऑटोमेटिकली जब गुरुजी के मंदिर में हम जाते हैं, बड़े मंदिर में, तो ऑटोमेटिकली सबकी स्कैनिंग हो जाती है कि इसका पास किया है, प्रेजेंट में इसने क्या पास किया है और फ्यूचर इसका क्या है।
तो गुरुजी कहते हैं मैं रीराइट कर देता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि जो संगत मेरे पास आती है तो उसकी जो रेखाएं होती हैं, डेस्टिनी वगैरह जो भाग्य पर लिखा हुआ होता है, तो मैं उसको रब कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा पेन से लिखता हूँ जो फाइनल है। तो मतलब ये कि जो गुरुजी की शरण में आ जाता है उसकी हर चीज चेंज हो जाती है, लक चेंज हो जाता है, भाग्य चेंज हो जाता है, हेल्थ वेल्थ और हर चीज उसको मिलती है। अभी भी लाइफ के अंदर जो है तकलीफें तो आनी है, लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद ये होता है कि जैसे तकलीफ आएगी, मान लो आपको बहुत बड़ी तकलीफ आने की कुछ छुट्टी आएगी या बड़ी आई है, उसको गुरु जी सहने की शक्ति देंगे। जैसे कि आदमी को कोई बीमारी हो जाए, एक तो है कि वो रोता रोता उस बीमारी को सही है क्या हंसता है, तो गुरु जी के पास आने के बाद सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो ये आता है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है कि यदि आपको कुछ भी हुआ, मान लो कोई जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको वो ये कहेगा कि गुरुजी ने बचा लिया, मेरा बड़ा एक्सीडेंट होना ना छोटा एक्सीडेंट हुआ। अब किसी को कोई बीमारी हो जाए, वो कहेगा मुझे बड़ी बीमारी होगी, छोटी बीमारी होगी। मतलब ये कि गुरुजी के पास जाने से गुरुजी इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि हमें अंदर से ये फील होता है कि जो भी हमारा काम हो रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं, और अच्छा काम हुआ वो तो गुरुजी की कृपा से हुआ ही है, और यदि कुछ उल्टा हो गया तो इट मीन्स ज्यादा गलत होना था, वो गुरुजी ने छोटा नहीं डाल दिया। और जब कोई कष्ट आता है या कुछ भी आता है उसको सहने की शक्ति भी गुरुजी देते हैं। तो ये तो मैंने अभी तक जो अपने एक्सपीरियंस सुनाए, ये तब सुनाए कि जब गुरुजी फिजिकल रूप में रहे हैं, फिजिकल रूप में रहे हैं तब के हैं। अब मैं कुछ एक्सपीरियंस बोल सुनाता हूँ जब गुरुजी आकार से निराकार में हो गए, जब गुरुजी ने अपना डोला छोड़ दिया उसके बाद के एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसे कहीं संगत को नई संगत आती है या कईयों के माइंड में ये भ्रम रहता है कि जब गुरुजी फिजिकल रूप में विराजमान थे या विराजमान रहे, क्या तभी गुरुजी लोगों का कल्याण करते रहे? ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भगवान साकार रूप में होता है, फिजिकल रूप में होता है, तो उस टाइम उनको कुछ मर्यादाओं में, लिमिटेशन में रहना पड़ता है कि वो ओपनली ये नहीं दिखाता भगवान कभी भी कि हाँ भी आई एम गॉड। तो उसको कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है, जिसके कारण वो एनालाइज नहीं करते। लेकिन जब भगवान आकार से निराकार में हो जाए तो उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो एनालाइज हो जाती है। जैसे जब गुरुजी फिजिकल रूप में विराजमान थे तो जो संगत उनके नजदीक बैठती थी उनको ऐसा फील होता था कि हाँ हमारे कल्याण हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो संगत नई हो या पुरानी हो, वो गुरुजी को सच्चे मन से कहीं भी बैठ के ध्याता है तो उसका काम बहुत जल्दी और बड़ी स्मूथली होता है। क्योंकि गुरुजी हर जगह विराजमान है, उनको सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। कि गुरुजी कहते हैं कि मुझे पाने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, सिंपली मन से मुझे पुकारो, मन से मुझे ध्यान लगाओ और जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। अब जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। ये बात है जनवरी 2008 की। एक बार क्या हुआ, रात को हम कहीं गए हुए थे, तो उस दिन हम गाड़ी में नहीं गए थे, तो गाड़ी खराब थी, तो स्कूटर हमने यहाँ पे पार्किंग पे खड़ा कर गए थे जो घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो जनवरी 2008 की बात है, जब हम रात को वापस आते हैं तो जब मैंने स्कूटर स्टार्ट किया वो स्टार्ट ना हो, देखा तो उसमें पेट्रोल खत्म है। तो जब मैंने स्कूटर चलाया टेढ़ा करके तो थोड़ा चले फिर रुक गए, थोड़ा चले फिर रुक गए, तो 1 किलोमीटर को मैं ले गया, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चला के उसके बाद वो बिल्कुल स्टार्ट ना, तो देखा कि एक पेट्रोल पंप था। तो रात के 2-2:30 बजे का टाइम होगा, तो मैंने जो पेट्रोल पंप के पास जो बंदे सो रहे थे उनसे मैंने कहा यार पेट्रोल चाहिए। वो कहने लगा कि भाई साहब पेट्रोल तो सवेरे 6 बजे पेट्रोल पंप खुलेगा तब मिलेगा। अब जनवरी में तो ठंड भी पीक होती है, उससे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं एक बोतल पेट्रोल डाल ले, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो। वो कह रहा कि बाबूजी चाबी तो मालिक के पास होती है, हमारे पास तो होती नहीं। तो लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने जो स्कूटर है ना दोबारा जैसे टेढ़ा किया, स्टार्ट किया और मन में सोचा कि गुरुजी हमने मतलब पुरानी संगत ये सुना था कि कहीं भी गाड़ियां बिना पेट्रोल के चली है, तो हमारा तो घर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, तो हमें भी घर तक पहुँचा दो।
तो मैंने जब स्कूटर स्टार्ट मतलब टेढ़ा करके स्टार्ट किया, जैसे पहले तो स्टार्ट हो जाता था लेकिन रुक जा रहा था ना, तो उसके बाद रुका नहीं। तो 6-7 किलोमीटर का स्कूटर चल गया, तो मेरी बाइक पीछे बैठी थी स्कूटर पे, तो वो कहने लगी कि चलो ये अब तो रुक भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि घर आने वाला है, 1.5-2 किलोमीटर रह गया घर पे। मैंने कहा स्कूटर रुकेगा भी नहीं। कहने लगी क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि इसकी जो सुई है स्कूटर के पेट्रोल की, अब वो फुल पे आने वाली है, और बस हम गुरुजी का मन में नाम लेते गए और घर पे आ गए, घर तक पहुंच गए, स्कूटर रस्ते में रुका नहीं। तो उसके बाद जब मैं गाड़ी चेक करवाने गया तो मैं खाली बोतल ले गया था, मैंने चलो पेट्रोल डाल दूंगा और स्कूटर पे डाल देंगे, इमरजेंसी में जैसे आज दिक्कत हुई तो कोई दिक्कत ना हो। तो LML स्कूटर था हमारे पास। तो जब मैंने उसमें पेट्रोल, जो बोतल में पेट्रोल डलवा के लाया था, जब डालने की कोशिश की तो देखा उसकी पूरी टंकी फुल थी। मतलब गुरुजी ने ये कंफ्यूजन नहीं रहने दिया, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा हो सकता है यार इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल हुई, लेकिन जब मैंने देखा तो उसकी टंकी फुल थी, और जब मैं बाजार से पेट्रोल लेके आया वो भी उसमें डाल नहीं सका। मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि आई कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, मतलब जिस स्कूटर के अंदर पेट्रोल था नहीं उसकी टंकी फुल होगी। ससुराल सहारनपुर में है, तो जो साले की वाइफ है उसके रसोली थी पेट में, तो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा। तो क्या होता है, जैसे गुरुजी जो ट्रीट करते हैं, कहीं जब फिजिकल रूप में तब भी कई बार तो जैसे कहते जाते कल्याण की चौकी ट्रीट हो गया, कई बार सपने के थ्रू कहते थे। तो सिमिलरली मेरे साले की वाइफ के साथ हुआ। वो रात को लेटती है, गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं, और जब ड्रीम में आते हैं तो जैसे उसके पेट में हाथ टच किया और कहा चढ़ देती। तो जब वो सवेरे उठती है तो उसको लगा कि मतलब वो बड़ा रिलीफ का फील कर रही थी साले की भाई। तो उनका फोन आया, तो हमने कहा जब ऐसे हुआ तो हो सकता है तुम्हारी जो रसोली है वो गुरुजी ने निकाल दी हो। तो फिर वो अगले दिन डॉक्टर के पास चेक करवाने गई, तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर कहने लगा ठीक है अब रसोली नहीं है, तो खत्म हो गई अपने आप। वो डॉक्टर जो है बड़ा हैरान था कि मेरी जो रसोली है उसका जो साइज था उसके हिसाब से, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से तो इवन मेडिसिन से भी नहीं निकल सकती, लेकिन वो उसकी निकल गई। तो ये भी समझो गुरुजी की कृपा है कि रसोली सपने में तो सिर्फ हार्ट टच किया और रसोली गायब होगी। उसके बाद गुरुजी की कृपा होती है हमारे ऊपर। अब लास्ट ईयर बेटी का P.Com ऑनर्स पूरा हो गया और बेटे का +2 पूरा हो गया। अब जो बेटी की हमने एडमिशन करवानी थी MBA में, अब MBA के अंदर उसका जैसे जिनको पता है उसमें कैट और नेट 2 चीजें होती हैं। अब इसकी जो नंबर आए कैट के अंदर 74 पॉइंट समथिंग नंबर आए कैट के रिजल्ट के अंदर। तो जब कैट में 74 पॉइंट समथिंग नंबर आए तो IIM वगैरह में तो इसकी एडमिशन हो नहीं सकती थी। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में MIT इंस्टीट्यूट जो है MBA वाला नोएडा में है, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नंबर 1 पे आता है MBA के लिए। तो लेकिन इनकी जो कट ऑफ थी वो थी 85%, 85% वाले की एडमिशन हो सकती है। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं आप मार्केट कॉलेज के अंदर जाओ, प्रिंसिपल या डायरेक्टर से मिलना, तो वो डोनेशन लेंगे और डोनेशन लेके आपकी एडमिशन कर देंगे बच्चे की। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाता, हमारी तो घर बैठे एडमिशन होगी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम्हारी एडमिशन MIT नोएडा में होगी। और वैसे ही होता है। फिर क्या होता है कि जो इनकी MIT है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी MIT से की थी, तो जो बेटी है उसने +2 में भी अपने स्कूल के अंदर सेकंड रही थी, तो इसको प्राइज वगैरह मिला था। तो जो इनके स्कूल जो डायरेक्टर है उसके साथ इसकी फोटो वगैरह भी थी, तो फेलोशिप वगैरह में मिला था। तो मैंने कहा चलो उसके डायरेक्टर के लिए नंबर मिल जाए, तो उसको रेफरेंस देंगे कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी ने तुम्हारे इंस्टीट्यूट से +2 की थी और उसने सेकंड टॉपर रही थी तुम्हारे स्कूल के अंदर, और उसे स्कॉलरशिप भी मिला था। अब उस बच्ची की एडमिशन करवानी है MBA में। तो उसका मैंने नंबर ढूंढने की कोशिश की, नंबर मुझे मिला नहीं उसका मोबाइल। फिर गुरुजी क्या, जैसे गुरुजी ने कह दिया और काम करवाना हो तो गुरुजी कैसे लीला रखते हैं वो मैं बताता हूँ। तो तब मेरे बेटे का रिजल्ट आता है +2 का। जब बेटे का रिजल्ट आया तो इसके नंबर थे 93% +2 में। अब 93% नंबर थे तो इसने भी अपने स्कूल में सेकंड रहा। तो जो स्कूल की जो डायरेक्टर है डॉक्टर अमिता चौहान, उसने घर पे फोन किया बच्चों को कांग्रेचुलेशन कहने के लिए। तो जब उसका फोन आया कि मैं हरप्रीत गुप्ता से बात करनी है,
तो उसने बात करने के बाद कहा लो मेरी मम्मी से भी बात कर लो, मैं तो घर पे था। मेरी वाइफ ने जब उससे बात की तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है कांग्रेचुलेशन, तो ठीक है, लेकिन हमारी जो बेटी है ना उसने बीकॉम ऑनर्स किया है और अब आपके यहाँ एमबीए में एडमिशन दिलवानी है, आपके यहाँ नंबर की 85%, उसके नंबर है 74 पॉइंट समथिंग, तो एडमिशन होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप समझो आपकी एडमिशन होगी, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो और मुझे एनरोलमेंट नंबर दे देना और समझो आपकी एडमिशन होगी। तो फिर गुरुजी ने ये दिखाया कि देखो आपको डायरेक्टर के पास नहीं जाना पड़े, डायरेक्टर का आपके पास फोन आया एडमिशन करने के लिए। लेकिन फिर गुरुजी को जैसे गुरुजी मतलब संघर्ष हमेशा ऊपर रखते हैं, तो गुरुजी को फिर ये हुआ होगा कि अब यदि इसकी एडमिशन इस ढंग से होती है तो इसको लगेगा कि मेरी एंटाइटलमेंट तो नहीं थी लेकिन फिर भी एडमिशन होगी, इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना रहे। फिर क्या होता है, क्या मैथ का एग्जाम होता है, तो मैथ की इनकी एंटाइटलमेंट की एमएटी नोएडा की मिनिमम 650 नंबर होने चाहिए। अब इसने जब एग्जाम दिया तो ये 650 का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करके आई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इसके नंबर थे 750 मैथ में, और तो इसकी ऑटोमेटिकली एडमिशन होगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो इनकी डायरेक्टर है उसका मुझे फोन आता है कि आपने अपनी बेटे की फॉर्म भर के मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करवाना था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नोट नहीं करवाया। तो मैंने कहा वो आपको नोट करवाने की जरूरत नहीं है। तो कहने की क्या मतलब, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी ने मैथ का भी एग्जाम दिया था, उसके नंबर 750 आ गए, तो इसलिए उसकी एडमिशन अब ऑटोमेटिकली होगी। तो अब देखो गुरुजी ने पहले जब उसकी एंटाइटलमेंट नहीं थी तो भी एडमिशन करवा दी और बाद में एंटाइटलमेंट भी करवा दी। अच्छा सिमिलरली अब दूसरी तरफ जो बेटा है उसकी +2 हुई थी, इसने AIEEE का भी एग्जाम दिया था और IIT का भी दिया था, लेकिन गुरुजी ने पहले से ही ड्रीम में दिखा दिया था कि मैंने तेरे लिए NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में सीट रखी हुई है, और अकॉर्डिंगली इसकी फर्स्ट लिस्ट में ही NIT कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का नंबर आ गया पहली लिस्ट में ही। हालांकि इसकी IIT में भी रैंक अच्छा आया था और इसकी एडमिशन उधर हो भी रही थी, लेकिन इधर नजदीक नहीं हो रही थी या प्रॉपर जिस कोर्स में इसको चाहिए था उसमें नहीं हो रही थी। तो हमने फिर भी इसका NIT कुरुक्षेत्र में ही करवाया, क्योंकि उसके पीछे भी समझो बधाई है, क्योंकि गुरुजी ने दिखा दिया था कि तेरी NIT कुरुक्षेत्र में होगी, और अब ये वहाँ पे कर रहा है, 1 साल इसको हो गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, न रहने में दिक्कत है, न खाने पीने में दिक्कत है, अपना पूरी मुक्ति से ये अपना कर रहा है, और गुड़गांव के और बच्चे भी हैं तो किसी तरह की इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चों की अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगी विदाउट एनी एफर्ट, ना हमें कोई डोनेशन देनी पड़ी, ना हमें चक्कर लगाने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा, ये सब समझो गुरुजी की कृपा से ही हुआ। फिर उसके बाद एक और एक्सपीरियंस जो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, हमारे कोई रिलेटिव है उनसे उन्होंने भी एक बार गुरुजी का फंक्शन अटेंड किया है बड़े मंदिर के अंदर, तो उन्होंने हमारे गुरुजी के बारे में सुना, गुरुजी की महिमा क्या है या गुरुजी भगवान कहते हैं, तो उन्होंने भी गुरुजी की उनको फोटो मिली और उन्होंने उसके बाद रखी हुई थी, तो उनके घर पे उनका कोई रिश्तेदार आया, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार से गुरुजी की महिमा सुनाई। तो जो उनका रिश्तेदार था वो लेडी थी जिसको महिमा सुनाई, और वो जो लेडी थी उसकी मैरिज को 7-8 साल हो गए थे, लेकिन उनके बच्चा नहीं था कोई, और डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा होना मुश्किल है, मतलब मेडिकली बच्चा होना मुश्किल है। तो लेकिन उस लेडी ने मतलब हमारी जो रिश्तेदार है उससे गुरुजी का सत्संग बहुत ध्यान से सुना था। तो जब वो अपने घर वापस जाती है तो रात को उसको ड्रीम आता है कि गुरुजी आते हैं और वो कहते हैं गुरुजी रुको मैं अपनी ड्रेस चेंज कराऊं क्योंकि मैं अभी गाउन में हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं मेरे पे कुछ छिपा नहीं है, गाउन में आ जा। तो गुरुजी ने उसको एक खरबूजा दिया और गुरुजी ने कहा जाइए तेरी रसोई है। तो उसके बाद उसको समझ नहीं आया, उसने उसको फोन किया मतलब अपनी फ्रेंड को जो हमारे रिश्तेदार है, उसका हमारे पास फोन आया तो बताया। हमने कहा भाई ये तो गुरुजी दवाई दे के गए, जब सपने में कहा ना एक खरबूजा खा ये तेरी दवाई है तो आप एक खरबूजा लेके खा लो। तो उन्होंने फिर एक खरबूजा लिया और खाया, और उसके बाद वो फिर लेडी प्रेग्नेंट होगी, उसका बच्चा भी हुआ और मतलब बढ़िया स्वस्थ बच्चा हुआ, बेटा हुआ। तो मतलब ये कि गुरुजी ने सपने के थ्रू खरबूजा देके उससे ही समझो उसको प्रेग्नेंट कर दिया। तो ये गुरुजी की अपनी काम करने के ढंग है कि भाई कैसे मतलब सब किसका कल्याण करना है, किस ढंग से कल्याण करना है। उसके बाद
एक मैं और बताता हूँ अपने बारे में, जो मेरा अपने साथ घटित हुआ जब गुरुजी पिछले रूप में नहीं ठीक है, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। जैसे गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं या तो सपने में देते हैं या किसी छुप देते हैं। तो मुझे 2008 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मुझे 2006 में शेयर में लॉस हुआ था, तो मैंने शेयर का काम बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा जैसे होता है ना कि जिसको जिस काम का चस्का पड़ गया हो तो वो जल्दी से छोड़ नहीं सकता। तो 2 साल तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद नवंबर 2009 से दोबारा डेरिवेटिव्स में काम करना शुरू कर दिया। और तब मार्केट जैसे तेज थी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसमें प्रॉफिट हुआ ठीक। और प्रॉफिट का कोई एंड तो होता नहीं। लालच ये आया कि मैंने अपनी कंपनी में जहाँ पे मेरी जॉब गुरुजी ने दिलवाई भी थी वहाँ पे रिजाइन भी कर दिया कि ठीक है मैं मैरिज छोड़ रहा हूँ। तो 2008 की मैं बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे जनवरी 2008 में संगठन में जब मैसेज मिलते हैं कि अंकल आप शेयर का काम तो नहीं करते हैं, मैंने कहा नहीं। फिर उसका दोबारा मैसेज आता है, मैंने कहा नहीं। फिर ये 16 या 17 जनवरी 2008 की बात है कि मेरी डेरिवेटिव्स में बहुत हाई पोजीशन थी, मतलब बहुत ज्यादा सौदे मेरे खड़े थे। तो उस दौरान मैं मतलब अपने घर गया तो मदर तब एक्सपायर हुई थी, मतलब हुई। तो जब क्रिमिशन ग्राउंड से हम आए तो मेरे मोबाइल में एक म्यूजिक कॉल थी किसी अंकल की, संगत की अंकल की थी। तो मैंने देखा ये तो फलाने अंकल का म्यूजिक कॉल है। तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने पूछा भी क्या बात हुई। मैंने कहा ऐसे मदर एक्सपायर होगी। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मदर एक्सपायर होगी तो चलो। वो कहते हैं अंकल आपने शेयर में नहीं लगाया ना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अंकल मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन अब तो मार्केट उठनी चाहिए, क्योंकि जो लोग शेयर मार्केट में उनको ध्यान होगा तब 16 या 15 जनवरी के आसपास जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 6200 था और वो टूट के फ्राइडे को आ गया ना 5500 के लिए। और ये संडे की बात है। तो उसने कहा अंकल अभी देखते हैं ना, जो इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8000 पे जाएगा और किसी बड़े से बड़े एनालिस्ट ने नहीं बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 8000 पे आ सकता है। तो मंडे को जब मार्केट खुली तो 20% डाउन पे खुली एनएससी। और फिर 1 घंटे का जैसे कूलो पीरियड के बाद फिर 20% डाउन होगी तो इंडेक्स 3800 आ गया। और क्योंकि मेरी पोजीशन इतनी ज्यादा डेरिवेटिव में सूर्य है कि मेरा जो लॉस है 1.25 CR हो गया। और ये पोजीशन होगी कि मैं अपना सब कुछ सेल कर देता। एक तो मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया था, हालांकि मेरा रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, लेकिन रिजाइन में कर चुका था। और इतना लॉस हो गया कि मैं अपना मकान वगैरह सब कुछ सेल कर देता, तो भी मेरी लाइबिलिटी चुकाने के लिए इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। लेकिन अब मरता क्या नहीं करता। फिर मैंने ऐसे वक्त में भी मुझे कोई भगवान याद नहीं आया, सिर्फ मैंने गुरुजी का ध्यान किया। और गुरुजी ने फिर क्या लीला रखी कि जो लोग शेयर मार्केट में करते हैं उनको पता हुआ, उस दिन 2 अनाउंसमेंट हुई। एक तो फेडरेट बैठा हुआ यूएसए में 2.5%, जो इतिहास मतलब हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ये अनाउंसमेंट की कि जिनके भी सौदे खड़े हैं, चाहे मार्जिन हो या ना हो, उनके सौदे काटे ना जाए। और इन 2 पॉजिटिव अनाउंसमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि मंडे और ट्यूसडे में ये जो मार्केट 3800 चली गई थी, 2-3 दिन में 5200 पे आ गई। और जो मेरा लॉस 1.25 CR के करीब था वो घट के टॉलरेबल लिमिट में आ गया 15-20 लाख, जो मैंने थोड़ा बहुत और एडिशनल लोन दिया और उससे हो गया। मतलब इतना जबरदस्त लॉस होने के बाद भी गुरुजी ने उसको इतने कम में भुगतवा दिया कि मेरा जो इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं घटा, मतलब वैसे ही रहा, उसमें कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं आया। और अब मतलब गुरुजी की कृपा से सब कुछ बढ़िया है बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद जो नौकरी वाला चक्कर था, अब जैसे आपको पता हुआ कि आपके टाइम में भी आप रिजाइन दो तो एक बंदा दे तो उसके बदले में उसको एप्लीकेशन आ जाती है और दूसरा बंदा इमीडिएटली रखा जाता है। लेकिन मैं अपने यहाँ अक्टूबर 2007 से रिजाइन दिया हुआ था और जो हमारा एमडी मुझे बोला था नहीं अभी 1 महीने और रुको, 1 महीने और रुको। और जब ये घटना हुई जनवरी में, अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं 1 फरवरी से तो बिल्कुल आऊंगा नहीं। और जब ये इतना सारा कांड हो गया तो मैंने कहा भी अब तो शेयर मार्केट के कारण मैं रिजाइन कर रहा था, शेयर मार्केट में तो मैंने कुछ करना नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो फिर गुरुजी ने मेरे घर पे 2 संगत के बंदे भेजे। उन्होंने कहा भी अभी तो एमडी का फोन मिला। तो मैंने कहा उसका तो बड़ा एंगेज आता है, मिलता ही नहीं होगा, नहीं तो हमारे सामने मिला और एक बार भी फोन मिलेगा। और फोन मिलाया और एक ही बार में एक्चुअल में मिल गया।
तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, आप मुझे कहते ना 1 महीना और रोको 1 महीना और रोको। अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, आप पहले दिन यहीं पे रहना, तो मैं अब आपकी कंपनी में ही हूँ। तो मेरे से ये सुन के ही वॉज हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं हुआ और बाद में मेरी उसने सैलरी अलग से बढ़ा दी। अदरवाइज ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि जो बंदा रिजाइन कर दे और उसके बाद भी यदि वो खुद रिटेन रहने को कहे तो उसकी कोई सैलरी बढ़ाता हो। मतलब मेरी सैलरी भी बढ़ी, रेपुटेशन भी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा। ये क्लियर कट गुरु जी की कृपा ही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।